सबसे पहले इंडिया में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नीट आवश्यक है। रशिया, चाइना, यूक्रेन, यूएसए, सेंट लूसिया, कैरिबियन, कहीं पर भी एडमिशन लेने के लिए टेक्निकली नीट आवश्यक नहीं है। नीट एंट्रेंस एग्जाम है इंडियन गवर्नमेंट की। इंडिया में अगर आपको एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना है आफ्टर डूइंग एमबीबीएस इन इंडिया तो आपको नीट देना है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया है कि आप अगर रशिया, चाइना, यूक्रेन से भी एमबीबीएस करके वापस आओगे तब आपको अगर इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना हो तो आपको पहले नीट में पास होना जरूरी है। यानी अगर आप नीट आपने एग्जाम नहीं दी है कि ये कोरोना के कंसर्न्स में आपको एग्जाम नहीं देनी है, कि ये कोरोना के कंफ्यूजन में आपको ये नीट की एग्जाम नहीं देनी है, या फिर आप नीट की एग्जाम में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हो, पास नहीं हो पा रहे हो, तो आपको इंडिया में तो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलेगा। रशिया, चाइना, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान की भी कॉलेजेस कन्वेंशनली बुद्धिमत्ता से आपको एडमिशन नहीं देंगे, अच्छी कॉलेजेस, क्योंकि आप वहां पर एमबीबीएस पढ़ के वापस इंडिया में आओगे तो आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये भी आवश्यक है कि आप कहीं पर भी पढ़ने जाओ तो आपको नीट में पास होना जरूरी है। अब मैं क्यों ये कह रहा हूं कि फॉर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अपीयर्ड फॉर नीट और हु आर इनएलिजिबल इन नीट also would get an opportunity from Zorda Education, क्योंकि अगर आप यूएस में पीजी कर लेते हो और यूएस में पीजी करके वापस इंडिया आ जाते हो तो आप इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। वो भी यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर एज ए पीजी डॉक्टर इन इंडिया। तब ये भी आवश्यक नहीं है कि आप नीट में पास थे कि फेल थे, कि आपने एग्जाम दी थी कि भी नहीं भी दी थी। यानी अगर आपने एग्जाम नहीं दी है या फिर आप एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो, फिर भी आप स्पार्टन से एमबीबीएस करें, फिर यूएस से पीजी करें और इंडिया में वापस आओगे तो आप इंडिया में डायरेक्टली एज ए पीजी डॉक्टर रजिस्टर कर पाओगे। इंडियन गवर्नमेंट ने 5 कंट्रीज का पीजी रिकॉग्नाइज किया है, यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 5 में से किसी भी कंट्री में से आप पीजी करके इंडिया में वापस आओगे तो यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर एज अ पीजी डॉक्टर इन इंडिया। तब आपको कोई एग्जाम भी नहीं देनी है, कोई एग्जिट एग्जाम नहीं, कोई फलानी एग्जाम नहीं, कोई डिग्री एग्जाम नहीं, सीधा आओ, रजिस्टर करो, प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर इन इंडिया। यद्यपि कोई आएगा नहीं वापस इंडिया में, आपको कोई 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ रुपए नहीं देने वाला है पर ईयर, और हम ये चाहते भी नहीं है कि कोई आप इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करो। शुरुआत में पहले 5 साल 3 साल 10 साल यूएस में आप पैसे कमाओ, वो पैसे बटोर करके इंडिया में आओ और इंडिया को भी वो हेल्थ केयर दो कि जो इंडिया डिजर्व करता है लेकिन इंडिया के पास नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सब वापस इंडिया आए, बट तुरंत नहीं, पैसे कमा के सक्सेसफुल डॉक्टर बन के सारा वहां का ज्ञान बटोर के फिर आप वापस आए तो ये आपके लिए नीट का प्रश्न भी जरूरी नहीं होगा। एक और टेक्निकल बात मैं आपको बताऊं, उसके लिए हम एक स्लाइड पीछे जाएं। यहां पर मैंने कहा कि हाई स्कूल ग्रेजुएट के बाद आप पहले बीएससी कर रहे हो, पहले आप प्रीमेड कर रहे हो, भले ही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, आप अलग अलग अप्लाई नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल रहा है, लेकिन टेक्निकली मैं आपको 2 एडमिशन लेटर दे सकता हूं। एक एडमिशन लेटर बीएससी का या एसोसिएट डिग्री का और एक एडमिशन लेटर एमडी का। एमसीआई या इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार आपका मेडिकल कैरियर यहां से शुरू हो रहा है। आप ये जो प्रीमेड 16 महीने पढ़ोगे कि 24 महीने आप बीएससी पढ़ोगे, तब भी आप नीट की प्रिपरेशन कर पाओगे और 1 साल बाद वापस इंडिया आके नीट की एग्जाम दे पाओगे और तब नीट की एग्जाम पास करके आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपका टेक्निकली मेडिकल एजुकेशन में एडमिशन यहाँ पर हुआ है। आपके पास ये 16 या 24 महीने का टाइम रहेगा जब आप फिर से नीट की एग्जाम दे सकते हो, फिर से नीट का प्रिपेयर कर सकते हो और उत्तीर्ण कर सकते हो। हाउएवर मैं तो यही चाहता हूं कि आपके पास कोई सेफ्टी नेट ही ना हो, आप यही सोच के आगे जाए कि आपका एक ही लक्ष्य है कि यूएस में पीजी करना है। 100 में से 87 लोगों को अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएस में पीजी मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं? वो रूल हो गए और जो 13% को नहीं मिल रहा है वो अपवाद हो गया।
तो इस मार्ग पे नीट का भी प्रश्न नहीं है। अगर कुछ माता पिता चिंतित है कि इस माहौल में, इस सिचुएशन में वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे नीट की एग्जाम देने जाए और वो कोरोना के संक्रमण से अफेक्ट हो जाए, तो वो वहां पर जा सकते हैं, 1 साल बाद भी नीट की एग्जाम दे पाएंगे, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूएस में पीजी कर लेंगे तो इंडिया में वापस आके नीट के किसी भी प्रश्न, किसी भी एग्जाम के बिना डायरेक्टली एज अ पीजी डॉक्टर रजिस्टर कर पाएंगे।